हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमेट्रो 12। दोस्तों, आज हम एपी पढ़ा रहे हैं और एपी से फिर दो सवाल हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले आपका पहला जो सवाल है, आपका पहला सवाल है अनुक्रम 999, 995, 991, 987 डॉट डॉट का प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले आपका ऋणात्मक पूर्णांक आता है कितना, -1 आता है, -2, -3, -4 यानी इसी प्रकार से। लेकिन सबसे पहले आपका ऋणात्मक पूर्णांक कौन है, तो -1 है। उसी चीज को हमको खोजना है कि प्रथम ऋणात्मक पद कौन सा होगा, और प्रथम ऋणात्मक पद भी होगा तो कितना नंबर पर वो आता है वो भी हमको निकालना है। तो आइए सबसे पहले जो अनुक्रम है उसको लिखना है। तो सबसे पहले आपका अनुक्रम में ये कितना है, तो 999 है। तो 999 लिखो। डी कितना है, अंतर कितना का जा रहा, 999 से 995 हो गया, यानी कितना कमा। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे से पीछे को घटाते हैं, किसी आगे से पीछे को घटाने हैं। तो आगे है 995 में से घटाएंगे 999 को, तो -4 बचेगा, है ना। कहा कि प्रथम ऋणात्मक पद, तो प्रथम मान लेते हैं, प्रथम ऋणात्मक पद माना प्रथम ऋणात्मक प्रथम ऋणात्मक पद Tn है ना। मान लिया कि अनुक्रम का प्रथम ऋणात्मक पद nवां पद है, ठीक है ना। nवां पद हमने मान लिया कि माना प्रथम ऋणात्मक पद Tn है। तो Tn बराबर आपको जो भी आपका प्रथम ऋणात्मक जो भी पूर्णांक निकलेगा तो वो माइनस में होगा। तो माइनस में अगर होगा, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक अगर निकलेगा तो माइनस वाला आएगा। तो माइनस वाला क्या होता है, 0 से छोटा होगा। तो आपको समझना है कि 0 से छोटा ही होगा। तो यानी कहने का मतलब है जे भी होगा ये छोटा होगा। तो अब क्या फार्मूला, a प्लस Tn बराबर फार्मूला a प्लस n-1 गुने को डी, है ना। ये छोटा है तो छोटा लिख देंगे, और a के जगह पर 9 और n के जगह पर नहीं मालूम तो 1, और d के जगह पर कितना, d के जगह पर -4, तो -4 हो गया, ये कितना 0 हो गया। अब क्या है 999 है ना, यानी 999 ये गुना करना है, -4 से तो गुना करेंगे तो ये 4n हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस और माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 के 3 बाकी 1, 9 1 10 और 9 1 10 है ना, -4n, और ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब कितना हो गया, 4n निकालेंगे तो कुछ n का मान जो होगा बड़ा हो जाएगा, कितना से 1003 से। अब क्या काम करना है, माने n वाला को उधर भेजे तो प्लस हो गया, n का मान जो भी निकलेगा तो बड़ा होगा, है ना। अब क्या काम करना है, n है ना 1003 अब बटे कितना हो गया, तो 4 लिखेंगे। n का मान होगा 4 से आपको भागा देना है, तो n का मान जो होगा 4 से भागा देना है, तो 4 से भागा दीजिए, 4 दूनी 8 होगा, 10 में से 8 गया 2, 2 पर 0 20, 4 बचे 20 हो गया। अब 3 उतरेगा तो 4 से नहीं लगेगा तो 0 बेरा लगाएंगे, यानी n का मान जो हो गया 251, 250 से बड़ा, यानी 250 से बड़ा आपको मान है। तो n, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 200 से 250 से बड़ा का पूछ रहा मान। तो 250 से बड़ा कितना होगा, 251, 251 हो गया। अब 251 निकालना है पद, मैंने T 251 निकालना है। तो 251 निकालेंगे तो क्या होगा, वही फार्मूला आपको लगाना है। तो फार्मूला लगाइएगा तो a प्लस n-1 गुने कितना होगा, d होगा। अब a कितना हो गया, a के जगह पर 999 है, और n के जगह पर कितना हो गया, तो 251 हो गया, और माइनस में 1 है तो 1 हो गया, और d के जगह पर कितना होगा, तो माइनस कितना है 4 है, तो आपको 4 देना है। अब कितना हो गया 999
ये घटाएंगे तो कितना हो गया 250 ना हो गया 250 को 4 से गुना करना है -4 से, है ना। तो कितना हो जाता है 999 आई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 चौका 100 पर 1000 999 में 1000 जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी पहला जो ऋणात्मक पूर्णांक आपका है -1 होगा। यहाँ पे कहा था कि प्रथम ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो ही हमने माना था कि माना अनुक्रम का प्रथम ऋणात्मक एनवा पद Tn होगा, है ना। ये एनवा पद है, प्रथम ऋणात्मक पद Tn है। तो आपका कितना हुआ -1 हुआ। और नंबर कितना नंबर पर -1 आता है, तो 251 नंबर पर आता है। माने पहला नंबर पर हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा ही -1 लाने के लिए 251 नंबर पर ये -1 है। तो हमने आपको सवाल को हल कर दिया। अब दूसरा सवाल समझना है। दूसरा सवाल कह रहा है कि क्या AP इतना का 51 एक पद है कि नहीं है। तो 51 पद वही होगा जिसका n का मान धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, है ना। पद होगा यदि n का मान, है ना, यदि n का मान जो भी आवे वो धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक आता है तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। पद होने के लिए n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको Tn बराबर फार्मूला a प्लस n-1 गुने d होता है। d होता है कौन सी बराबर, Tn बराबर होता। और AP देल है, AP में प्रथम पद 5, d निकालेंगे तो आगे से पीछे को घटाएंगे। तो a बराबर कितना हो गया 5 है तो 5 हो गया। n का मान तो आपको है नहीं, तो n तो निकालने ही है, n-1 और d के जगह पर देखो तो आगे से पीछे घटाएंगे। आगे है 8 और पीछे है 5, तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया d। और Tn आपका कह रहा है कि 51 एक पद है कि नहीं है, तो वो Tn के जगह पर है। आपको लास्ट वाला जो है वो Tn है। तो आपको n का मान निकालना है, तो n-1 गुने ये कितना हो गया 3, और ये कितना, ये Tn कितना था, Tn 51 है ना, तो Tn के जगह पर 51 धर देते हैं। आपको 51 है तो 51 धर देते हैं। अब कितना हो गया, तो 51 में से, है ना, ये वाला उन्हें घटा देते हैं। 5 घट गया क्योंकि इधर प्लस में था उधर माइनस किया। n-1 गुने कितना 3, अभी घटाएंगे तो कितना होगा, 11 में से 5 गया तो ये 6 होगा, आई कितना 4, यानी 46 होगा। अब कितना होगा, इसको अब गुना करना है। ये गुना करेंगे तो ये 3n हो जाएगा, -3 बराबर कितना हो गया 46 होगा। ये 3n बराबर कितना हो गया, तो 46, आईओ ने जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये 3n कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 49 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 49 बटे कितना 3। अब 3 से हमको भागा देना है, तो 3 से भागा देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1 पर 9 19, 3 छका 18, यानी 16.1/3 आ रहा। अब देखना, कहा था कि किसी भी AP का कोई भी पद होगा यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ 16.1/3 है, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। 16.1/3 जो आपका मान आ रहा है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं आ रहा। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, तो 16 आ जाए, तो 20 आ जाए, या तो 25 आ जाए, या तो 30 आ जाए, ये सब धनात्मक पूर्णांक हुआ। यानी पूरी अंक होना चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में तो है लेकिन पूर्णांक में नहीं है, इसलिए
ये एकामन ये पद नहीं होगा। ये जो पद लिखा हुआ था ना, ये एपी का एकामन पद नहीं होगा। अतः एकामन पद जो दिया हुआ था वो नहीं होगा। एकामन जो है पद नहीं है ना, पद नहीं है, पद नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए वीडियो कैसा लगा।